अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 16 जनवरी 2026 से नया नियम में बदलाव तथा डीबीटी अपडेट। पेंशन हुआ 3500, सभी को यह काम करना अनिवार्य। तो चलिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार और सरकार का क्या निर्देश और आदेश जारी हुआ है। तो आप सभी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, अगर ये वीडियो आप सभी के पास पहुंची है तो बहुत अच्छे जगह पे आए हैं। अगर आप इन वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकार के तरफ से अपडेट आ रही है कि अगले महीने यानी फरवरी से आप सभी के पेंशन की बढ़ोतरी की बात चल रही है और आप सभी के पेंशन जो 3500 होने वाली है वो अगले महीने से होना शुरू हो जाएगी। और किन व्यक्तियों को अगले महीने से पेंशन मिलेगी ये भी मैं अपडेट देने वाला हूं, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जिस व्यक्ति की आयु 60 साल से अधिक है और वो पेंशन उठाते हैं, और जो कोई महिला है और उनकी आयु 58 साल है और वो पेंशन उठाती है, वृद्धा हो गया, दिव्यांग, विकलांग, जिस प्रकार के पेंशन का लाभ उठाते हैं तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि सरकार का आदेश और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से जब आदेश आती है तो सरकार, राज्य सरकार को उन नियमों का पालन कराना उनका फर्ज बनता है, और उन नियमों को पालन करना जो पेंशन धारक है उनको बनता है। तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सभी का पेंशन नहीं आएगा। तो आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नंबर 1 में अगर आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं और आप पेंशन उठाते हैं तो सबसे पहले आपका डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। तो डीबीटी क्या होता है, यानी डीबीटी आपके डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। आपकी जो राशि आती है उसे डायरेक्ट यानी आपके आधार नंबर के अकॉर्डिंग उसे भेजा जाता है, उसी को डीबीटी कहते हैं। यानी जब तक आपका डीबीटी एक्टिव नहीं होगा आपका पैसा नहीं जाएगा। आपका कितना भी बकाया पैसा हो, यानी आपका जो भी बकाया इस महीने का पैसा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, अगले महीने आपका खाता में 5 से 6 हजार, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका पेंशन आ जाएगी। और यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखा गया है कि जीवन प्रमाण पत्र, और जो जीवन प्रमाण पत्र का डेट रखा गया है यानी 31 जनवरी 2026, अगर आप इन नियमों का 31 जनवरी से पहले नहीं करते हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगी। क्योंकि सरकार आदेश जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन इतने तारीख तक नहीं करते यानी 31 जनवरी तक, तो उन सभी का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको फिर से कागजात वहां पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे तीसरे नंबर में जो लिखा गया है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो सभी पेंशन धारकों के लिए काफी अपडेट जो करना है वो आपको ई केवाईसी, यानी ई केवाईसी आप सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप ई केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, डीबीटी, ये 3 चीजें एक्टिव नहीं रहती है तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी योजनाएं से जुड़े हैं या फिर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग जो भी पेंशन उठाते हैं, आपको इन 3 नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है। क्योंकि सरकार, आप जब नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको सरकार पैसे नहीं देगी। क्योंकि सरकार उसी वक्त आपको पैसे भेजेगी जब सरकार कोई नियम बनाए, आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पैसे नहीं भेजेगी। अगर आप नियम को फॉलो करते हैं तो आपके हर महीने जो पेंशन आती है वो आपका बकाया भी पेंशन नहीं रहेगा, और जो बकाया पेंशन हो अगले महीने आपके खाता में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो महिलाएं विधवा थी वो पहले पेंशन अपना बंद करा ले। अगर जो महिला विधवा थी और पूर्ण विवाह कर लिए उन्हें पेंशन बंद कराना है, ना कि सबको। और यहाँ पे लिखा गया है फर्जी तरीके से पेंशन धारकों को सख्त जांच की जा रही, क्योंकि यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे उनको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो व्यक्ति विकलांगता उनका 40% यानी डिसेबिलिटी उनका 40% से कम है, कम के तबके में, कम के दर्जे में आते हैं, तो उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से लगाना होगा। और 30 से 20 के कैटेगरी में आते हैं तो उनका अगले महीने से पेंशन बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो व्यक्ति
फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अब अगले महीने से पेंशन बंद हो जाएगी। और आप सभी इन 3 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का पेंशन नहीं आएगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि अगले महीने फरवरी में, यानी आप सभी के 10 से 15 फरवरी, यानी जो अगले महीने की राशि आएगी उसमें आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक सहायता प्रदान करें, क्योंकि अगर किसी बुजुर्ग के व्यक्ति की आप सहायता प्रदान करते हैं तो उनका पेंशन राशि आना बंद नहीं होगा, क्योंकि उनका हर महीने उनकी जो दवाइयां चलती है पेंशन द्वारा आराम से चला सकते हैं और 1100 में नहीं चलती होगी, मुझे पता है। इसीलिए आप सभी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए और पेंशन में बढ़ोतरी की बात करें, क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप अपने आवाज को नहीं उठाएंगे, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो अगर आपका पेंशन बकाया तो अगले महीने आपका एक मुश्त में 4 से 5 हजार आपकी पेंशन को भेज दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और आप जहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट में नाम, अपना जिला और अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट करें। और यहाँ पे लिखा गया कि 0 बैलेंस वाले अकाउंट में भी आपका पैसे को भेज दिया जाएगा, क्योंकि अपडेट निकल के आ रही है कि बहुत व्यक्ति हैं जिनके बैलेंस नहीं रहती है तो उनको घबराहट होती है कि हमारे पैसे नहीं आएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके बैंक में भी पैसे भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।